झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेहरान की पहली, दूसरी और तीसरी रिजीम को ख़त्म कर दिया, वो जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, ईरानी हमलों के बावजूद अमरीका के 3 डिस्ट्रॉयर्स बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ पार कर गए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा। आबना हुर्मुज़ में ईरानी ड्रोन्स और छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया। ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं, उसकी क़यादत जनूनियों के हाथ में है। उनको मौका मिलता तो जौहरी हथियार इस्तेमाल कर चुके होते। ईरान ने डील ना की तो पहले से ज्यादा शदीद हमले करेंगे। तीनों बहरी जहाज अब नाकाबंदी में फिर से हिस्सा लेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर के एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। बोले, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अमरीका का ईरानी जजीरे कशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। कहा, हमने ईरान के बिला इश्तियाल हमले का जवाब दिया। अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइलों और छोटी कश्तियों से हमला किया गया। हमारा कोई असासा निशाना नहीं बना। जवाबी हमले में उन तंसीबात को निशाना बनाया जहां से अमरीकी जहाज़ों पर हमला हुआ था। अमरीकी फोर्सेस ने मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह किया। सेंटकॉम ने वाज़ेह किया है कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन अपनी फौज की हिफाजत के लिए मुस्तैद हैं। ईरानी मीडिया की बंदर अब्बास शहर में 2 ड्रोन्स मार गिराने की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक कशम जजीरे में धमाके फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई का नतीजा थे। मुतअद्दिद छोटे ड्रोन्स को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद मगरबी तेहरान में दिफाई निज़ाम फाल कर दिया गया। ये हमले उस वक्त किए गए जब अमरीका ईरानी जवाब का मुंतज़िर है। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमरीका ने खुमैर, सेरेक और कशम जजीरे में शहरी इलाकों पर हमले किए। कार्रवाई खित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से की गई। ईरानी पानियों में हमारे ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाया गया। अमरीका ने एक ईरानी ऑयल टैंकर को जासिक के करीब और दूसरे ईरानी जहाज को फुजैरा बंदरगाह के सामने आबना हुर्मुज़ में निशाना बनाया। ईरानी फौज ने फौरी कार्रवाई की और आबना हुर्मुज़ की मशरिक और चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फौजी जहाज़ों पर जवाबी हमला किया, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने खबरदार किया कि ईरान किसी भी जारहियत का तबाहकुन जवाब देगा। अमरीका और बहरीन का ईरान से आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले रोकने का मुतालबा। सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसव्वदा जमा। बहरीन के सफ़ीर के मुताबिक करारदाद में ईरान से तिजारती और माल बरदार जहाज़ों पर हमले बंद करने का मुतालबा किया गया। मुसव्वदे में आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें और गैर कानूनी टोल टैक्स वसूली का मामला भी शामिल है। अमरीकी मंदूब का कहना है, आबी गुजरगाहों में बारूदी सुरंगें और गैर कानूनी टोल किसी सूरत कबूल नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका और बहरीन की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। अब्बास अराग़ची का यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त। कहा, अमरीकी और बहरीनी करारदाद का मुसव्वदा इश्तियाल अंगेज़ है। मुसव्वदे में हक़ाइक़ को मसह करके पेश किया गया। मौजूदा बहरान की असल वजह अमरीका और इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं। अमरीकी बहरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज़ों पर हमले जंगबंदी के खिलाफ वर्जी हैं। रुकन ममालिक करारदाद की हिमायत न करें। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का कहना है, अमरीका और बहरीन की आबना हुर्मुज़ से मुतालिक करारदाद यकतरफा, सियासी और गुमराह कुन है। अमरीका जहाज़रानी की आज़ादी के नाम पर अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। रूस ने सलामती काउंसिल में ईरान के खिलाफ करारदाद की मुखालफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मिशन का करारदाद के खिलाफ बयान। कहा, आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी और बहरीनी करारदाद का मुसव्वदा जानिबदाराना है। यकतरफा और कशीदगी बढ़ाने वाली करारदादों से गुरेज किया जाए। मुसव्वदे में बहरान की असल वजूहात को नज़रअंदाज किया गया है। खलीज फारस में बहरी आज़ादी सिर्फ जंग के खात्मे से ही मुमकिन है। मशरिक़ी वसा में मौजूदा कशीदगी अमरीका और इसराइल की बिला इश्तियाल जारहियत का नतीजा है। रूस ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की भी हिमायत की। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें मुस्बत नताइज देंगी।
अमेरिका ईरान जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे पर गौर, इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा किया जाएगा, दूसरे मरहले में आबने हुर्मुज़ का बहरान हल किया जाएगा, जबकि तीसरे मरहले में जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। मंसूबा एक जामे मुआहदे के बजाय कलील मुद्दती समझौते पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ मामलात हल तलब रहेंगे। ईरान और अमेरिका में सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक रुकन अल ग्रीन ने करारदाद पेश कर दी। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों को खराज तहसीन। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए कलीदी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। उसने सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। इस्लामाबाद मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का गैर जानिबदार किरदार इस बात की याद दहानी है कि सिफारतकारी अब भी आगे बढ़ने का सबसे मौसर रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के सिंगापुर और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से राब्ते। सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा से अमेरिका की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ से मल्लाहों की वापसी पर गुफ्तगू। जहाज़ों पर सवार 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी मल्लाहों की वापसी में सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की। जहाज़ इस वक्त सिंगापुर के करीब समंदरी हुदूद में मौजूद है। इसहाक डार का कहना है, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से भी गुफ्तगू हुई। अब्बास अराग़ची इस मामले पर करीबी राब्ते में हैं। पाकिस्तान ईरान के शहरियों की वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। सिंगापुर की जानिब से फराहम किए जाने वाले ताउन और हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान अमरीकी हुकाम और दीगर इदारों के साथ भी करीबी राब्ते में है ताकि हमारे शहरियों की सलामती, फलाह बहबूद और जल्द अज जल्द वतन वापसी को यकीनी बनाया जा सके। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से $1.2 अरब कर्ज किस्त की आज मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के केस का जायजा लिया जाएगा। EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को कर्ज की रकम मिलेगी। वजारत खजाना के मुताबिक तीसरी जायजा रिपोर्ट कामयाब होने पर पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। RSF के दूसरे जायजे के बाद $210 मिलियन इजाफी मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदा कामयाबी से मुकम्मल किया। कर्ज मंजूर हो जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से तमाम पेश के इक़दामात मुकम्मल किए गए। वज़ीर इत्तलाअ पंजाब अज़मा बुखारी की कामयाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। बयान में कहा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कौमी तारीख का यादगार और सुनहरा बाब बन चुका है। हमारी बहादुर अफवाज ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के कारनामे दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके हैं। जो अमन को कमज़ोरी समझेगा उसका हशर भारत जैसा होगा।